नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पड़ेगा इंडिया पर। आजकल युवाओं में कमर दर्द की समस्या बहुत कॉमन हो गई है। आज से कुछ साल पहले कमर दर्द या पीठ दर्द केवल बुजुर्गों को ही परेशान करता था, लेकिन वर्तमान में यह समस्या नौजवानों में भी देखने को मिलती है। कमर दर्द हमारे बैठने या चलने के तरीके से भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि कृपया सब्सक्राइब कर लें। कमर दर्द बहुत ही असहनीय दर्द होता है। हर कोई इस दर्द से छुटकारा पाना चाहता है। यह एक सुस्त, लगातार दर्द से लेकर अचानक तेज दर्द तक हो सकता है, जो पैर तक जा सकता है। वैसे तो माना जाता है जिन लोगों में विटामिन की कमी होती है उन्हें कमर या पीठ दर्द होना आम बात है। आज पड़ेगा इंडिया की टीम पहुंची है जमशेदपुर के एपेक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर सौरभ चौधरी के पास। पड़ेगा इंडिया की टीम ने डॉक्टर सौरभ से जाना कि आखिर पीठ और कमर दर्द के क्या कारण हो सकते हैं। साथ ही उनके फिजियोथेरेपिस्ट वीणा देवगुप्ता ने पीठ और कमर दर्द से राहत के लिए कुछ एक्सरसाइज के बारे में भी बताया। बच्चों में अगर बात करें, शुरुआत में बच्चों को बात करते हैं, तो बच्चों में 2-3 कारण मेन रहते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ा कारण है। बच्चों में विटामिन डी, कैल्शियम की कमी होती है, बिकॉज उनका ग्रोथ जल्दी जल्दी बढ़ता है, ग्रोथ स्पर्ट रहता है, और उसके हिसाब से उनके जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है वो मीट नहीं कर पाते हैं, उसमें एक लैक्यूने रह जाता है। सो वो एक बड़ा कारण रहता है। सेकेंडली, स्ट्रेन और स्प्रेन टू दी बैक। ये कैसे होता है? अगर आपने देखा होगा तो बच्चे बहुत हैवी स्कूल बैग कैरी करते हैं। अब आप इमेजिन नहीं करोगे, अगर आप उसको एक बार उठा के देखोगे तो आपको उठाने में दिक्कत होगी, ऐसा मैंने खुद देखा है। तो इतना हेवी बैग कैरी करने से उनके बैक के जो मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, उस पर स्ट्रेन पड़ता है, विच लीड्स टू क्रॉनिक बैक पेन। थर्डली, पॉस्चर। बहुत सारे बच्चे लंबे समय तक मोबाइल पे खेलते रहते हैं या टीवी देखते रहते हैं और अपने पॉस्चर को मेंटेन नहीं करते हैं। वो जिस तरह से बैठते हैं वो सही नहीं रहता है, विच लीड्स टू क्रॉनिक बैक पेन। एंड फोर्थली, बहुत सारे बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते हैं, वो घर पे रहते हैं दिन भर, या तो उनके पास वो खेलने की सुविधा नहीं है या फिर उनका वो पीयर ग्रुप नहीं है। तो उसके वजह से भी उनके जो बोन्स, मसल्स, लिगामेंट्स है, उनका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता है, विच अगेन लीड्स टू बैक पेन। सेम चीज़ें अप्लाई करती है यंगस्टर्स में भी। जो लोग जॉब में है, 10 घंटे 12 घंटे तक वो बैठे रहते हैं कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, अगेन पॉस्चर मेंटेन नहीं होता है, प्लस उनमें भी विटामिन डी, कैल्शियम की कमी रहती है। सो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है आजकल। फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया है, आउटडोर एक्टिविटीज कम हो गए, लोगों के पास समय नहीं हो करने के लिए। लोग बोलते कि नहीं, हमारे पास समय नहीं है, सो मच ऑफ वर्क स्ट्रेस। तो दिस काइंड ऑफ रीजंस, इससे बैक पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया आज के ज़माने में। जैसा मैंने बताया आपको, जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, कैल्शियम, विटामिन डी, इसका जरूर टेस्ट कराएं और इसकी जो कमी है उसको आसानी से पूरा किया जा सकता है। उसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भले कितने भी व्यस्त हो, लेकिन फिर भी आपको कुछ समय आपके शरीर को देना पड़ेगा। रेगुलर एक्सरसाइजेस, ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट, 5 डेज अ वीक इज सफिशिएंट। बट अगर आप उतना भी नहीं करोगे तो डेफिनेटली यू विल हैव सम मसल क्रैम्प्स, मसल पेन, ये फिर रहेगा आपको। तो उतना तो करना ही पड़ेगा, मैंडेटरीली करना पड़ेगा। तुरंत बैक पेन स्टार्ट हो जाता है या क्रैम्प्स हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कि तुरंत उठाने से हो जाता है। बहुत सारे लोग आजकल, अब कुछ अवेयरनेस इंडिया में बढ़ गया है। आजकल बहुत सारे लोग जिम, जॉगिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग ये सब करना चालू कर दिए हैं। बट दीज थिंग्स, ये होना चाहिए, एक ग्रेजुअल स्टार्टअप होना चाहिए। आप सडनली वन फाइन डे जाके हैवी वेट्स उठा लोगे तो बैक पेन होगा ही ना। यू हैव टू गो ग्रेजुअल। एक्सरसाइजेज जो करना है वो ग्रेजुअली करना पड़ेगा, एंड सस्टेन रहना चाहिए। लोग सस्टेन नहीं करते हैं। मैडम, जैसे मैंने बताया, ये सारे एज ग्रुप के लिए एक ही उपाय है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को करेक्ट करना है और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ एनी फिजिकल स्पोर्ट या फिजिकल एक्सरसाइजेस करना पड़ेगा। यस, डेफिनेटली स्ट्रेस हमारे बैक पेन को अफेक्ट करती है। और आजकल एक नए सेट, ये एकदम लेटेस्ट है, न्यू सेट ऑफ पेशेंट्स आजकल आ रहे हैं जो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर से ग्रसित हैं। उनको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है लाइफ में, जॉब रिलेटेड हो, फैमिली रिलेटेड हो, जो भी कारण हो, एंड दिस लीड्स टू क्रॉनिक बैक पेन। इसका एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है जो बैक पेन को, जिसके वजह से बैक पेन होता है और वो इससे परेशान रहते हैं। इट्स अ साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर हम बोलते हैं उसको। देखिए, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर जो मैं बोल रहा हूँ वो तो दोनों में से किसी को भी हो सकता है, बट ओवरऑल अगर हम बात करें ओवरऑल, तो ओवरऑल बैक पेन जो है वो महिलाओं को ज्यादा इफेक्ट करता है। उसका कोई रीजन?
दो स्पेशल रीजन है इसके, साइकोसोमैटिक तो है ही, लैक ऑफ पॉस्चर, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो कॉमन रीजंस है वो तो है ही। इसके अलावा दो स्पेशल रीजन है महिलाओं में। एक प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे पेट आगे बढ़ता है, सो उस पे बैक के मसल्स पे स्ट्रेस पड़ता है, बिकॉज जब पेट आगे बढ़ रहा है बैक के मसल्स पे स्ट्रेस पड़ता है, वो एक कारण है कि बैक पेन में प्रेगनेंसी में बहुत सारी महिलाओं को बैक पेन होता है। सेकेंडली, जो पोस्ट मीनोपॉजल महिलाएं हैं, जिनकी माहवारी खत्म हो गई है, दे हैव अटेन्ड मीनोपॉज, उन महिलाओं में हार्मोनल कंट्रोल की कमी होने की वजह से बोन्स मसल्स ज्यादा वीक होते हैं, तो उनमें बैक पेन बहुत ज्यादा होता है। तो महिलाओं में एल्डरली एज ग्रुप हो गया और एक जो प्रेगनेंसी वाला एज ग्रुप है उसमें, तो ये दो स्पेशल रीजन है जो महिलाओं को ज्यादा अफेक्ट करते हैं और इसकी वजह से महिलाओं में बैक पेन ज्यादा पाया जाता है। मैंने हमारी फिजियोथेरेपिस्ट मैडम है उनको बुलाया है। शी विल डेमोन्स्ट्रेट एंड शो सम कॉमन एक्सरसाइजेस विच कैन बी डन, जो किसी भी एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं, वो एडोलेसेंट हो, यंग हो, ओल्ड हो, सबको वही करना है, उससे डेफिनेटली उनको फायदा होगा। हम उसको डेमोन्स्ट्रेट करवा देते हैं। थैंक यू सर। दोनों पैर मोड़िए और थोड़ा सा सामने करिए, कमर उठाइए, 10 काउंट करेंगे, रिलैक्स। फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकेंड वन, सर को उधर करिए, ऑपोजिट पैर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। सेम इधर देखिए, पैर को इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों पैर खींचिए हाथ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पलटी होके सो जाइए, दोनों हाथ साइड रखेंगे, सामने देखिए, 10 काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी दोनों हाथ आगे रख के उठिए, 10 काउंट करेंगे और थोड़ा स्ट्रेट, रिलैक्स। एक हाथ साइड में, एक हाथ सामने, ऑपोजिट लेग लिफ्ट करेंगे, चलिए सामने देखिए, रिलैक्स। अभी ये हाथ और ऑपोजिट लेग, ये पूरा एक एक्सरसाइज हो गया। रिलैक्स। अभी घुटना पे आ जाइए, घुटना पे है, घुटना, ओके, थोड़ा और सामने रहिए हाथ, ओके। लंबा सांस लेते हुए पेट को पूरा अंदर करिए और सांस छोड़ते हुए बैक नीचे, हाँ सेम, ऐसे 10 टाइम्स कंटिन्यू करते हैं। रिलैक्स। तो पीठ और कमर दर्द से राहत के लिए डॉक्टर सौरभ की राय को अमल में लाएं और साथ ही फिजियोथेरेपिस्ट वीणा देवगुप्ता द्वारा बताए गए एक्सरसाइज को जरूर करें। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी तरह के वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।